सभी को नमस्कार। आप सब लोगों का बाबा जोड़नाथ आश्रम गुजराना जोहड़ में एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम भाई महावीर के साथ आज पुनः आपको गुजराना जोहड़ आश्रम में लेकर आए हैं। इससे पूर्व हमने गुजराना जोहड़ आश्रम पर एक वीडियो डाली थी, तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई दोबारा गुजराना जोहड़ आश्रम पर एक वीडियो डालने का क्या उद्देश्य है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा जोड़नाथ की महिमा ऐसी है जिसका जितना गान किया जाए उतना ही कम है, और उनकी महिमा का श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे, उनकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बाबा के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा और बाबा की कृपा उन पर बनी रहेगी। बारवास गांव में बाबा जोड़नाथ जी के दो आश्रम हैं। एक माणकाना जोहड़ में आश्रम है जो गांव के पूर्वी पश्चिमी छोर पर स्थित है। दूसरा आश्रम ये गुजराना जोहड़ में है जहां बाबा जी ने बहुत सा समय बिताया। ये उनकी तपस्या स्थली, कर्म स्थली रही है। ये जगह झुप्पा बारवास रोड पर बारवास गांव से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि वर्तमान में यहाँ जो बाबा जी संभालते हैं आश्रम को, उन्होंने एक छोटी सी बगीचे की शुरुआत की थी जो अब एक मनोरम और पूरे बाग के रूप में महकने लगी है। तो आश्रम के दर्शन कराने, आपको आश्रम का भ्रमण कराने और ये जो नैनाभिराम दृश्य हैं इनका आपको अवलोकन करवाने के लिए हम पुनः यहाँ पहुँचे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार पूर्व की भांति इस वीडियो को भी मिलेगा और बाबा जी की कृपा से आप सभी के कष्ट समूल नष्ट होंगे और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो चलिए आप सब लोग हमारे साथ बाबा जोड़नाथ आश्रम गुजराना जोहड़ के दर्शन कीजिए। आश्रम गुजराना जोहड़ बाबा जी की बगीचे में एक बार पुनः आपको हम लेकर आए हैं। पूर्व वीडियो की भांति इस बार भी गांव बारवास के निवासी भाई महावीर मेरे बड़े भाई हैं, उनका सहयोग इस वीडियो को बनाने में इस बार भी रहा है। वो इस समय कैमरा पर्सन की भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि मैंने बाबा जोड़नाथ जी के मंदिर में बैठ कर के भी ये इस सवाल के बारे में चर्चा की थी कि पहले जब हम वीडियो बना चुके हैं तो एक और वीडियो इसी गुजराना जोहड़ पर बनाने का क्या तात्पर्य है। तो इस बारे में मेरा कहना ये है कि बाबा जी की महिमा ऐसी है जिसका जितना गान किया जाए उतना ही कम है। बाबा जी की महिमा घर घर पहुँचेगी, लोगों की श्रद्धा उनके चरणों के प्रति होगी तो बाबा जी की कृपा सब पर बरसेगी, भक्तों के पाप नष्ट होंगे। बाबा जोड़नाथ की कृपा या कोई भी संत हो, कहते हैं कि संत और अनंत एक ही होते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना न तो कोई उनका दर्शन ले सकता है, न उनकी महिमा का ज्ञान गान कर सकता है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। बाबा जोड़नाथ कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वो वचन सिद्ध थे, त्रिकाल ज्ञानी थे और उन्होंने अपनी आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। परमात्मा के साथ वो एकाकार हो चुके थे। एक साधारण गृहस्थ से परमात्मा के परम भक्त बनने तक उनकी ये कर्मस्थली रही है और यहाँ का दर्शन कराना हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं। जो बाबा जी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हैं उनको आज भी अनुभव होता है कि बाबा जी की कृपा जिस तरह वो सदैव थे, साकार थे, उस समय जो कृपा उनकी बरसती थी आज भी उनके अनन्य शरणागत भक्तों के ऊपर बाबा जी की कृपा बरसती है। यही कारण है कि 7 समुद्र दूर से भी बारवास गांव के रहने वाले, कुड़ल गांव के रहने वाले और आसपास के लोग बाबा जी के इस आश्रम में आते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने पर स्वामणी इत्यादि भी लगाते हैं। बाबा जोड़नाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो खंड योग के भी ज्ञाता थे और वचन सिद्ध थे। बड़ी बड़ी बीमारियों का उन्होंने अपने वचन मात्र से इलाज किया, भक्तों को सदा उन्होंने सुख पहुंचाया और
वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे कि भाई नरदेह को उन्होंने धारण किया और कुछ समय के बाद जो है ना उसको छोड़ दिया तो वो अमृत हो चुके हैं। नहीं, बाबा जी जो हैं उन्होंने अपनी इच्छा से ही ये मानव शरीर धारण किया था और कोई उद्देश्य लेकर के वो इस संसार में आए थे। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो फिर उन्होंने अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। आज भी जो भगत उनके अनन्य शरणागत हैं और जो ये सोचते हैं कि भाई बाबा जी की कृपा से हमारे काम सकल कार्य संपूर्ण होंगे, तो बाबा जी की कृपा उन पर बरसती है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात भी करता हूँ तो बाबा जी की कृपा मुझ पर सदा बनी रही है। उन्हीं की प्रेरणा से पुनः मैं आप लोगों को बाबा जी की बगीची, उनके आश्रम का दर्शन करवाने के लिए पहुँचा हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद और श्री प्रताप है कि करीब 13 साल से बारवास गांव मेरी कर्म भूमि रहा है और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा जी की इस नगरी में मुझे सेवा करने का अवसर मिला और जीवा से जितना मैं उनका गुणगान कर सकूँ उतना ही अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ, कृतज्ञ समझता हूँ। और अब हम महावीर भाई के साथ हम आपको बाबा जी के दर्शन, उनकी बगीचे के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बाबा जी के इस बाग का दर्शन कीजिए। जहाँ तक नज़र जाती है हरियाली ही हरियाली है, फलदार पौधे। ये भाई महावीर खड़े हैं, ये देखो नींबू का पौधा है, नींबू लगे हुए हैं। ये सहतूत है, 3-4 किस्म के सहतूत यहाँ लगते हैं। इसके अतिरिक्त आम हैं, बेरी के पेड़ यहाँ हैं, केले के पेड़ यहाँ हैं, केले भी लगते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आम के पेड़ नहीं बनते, उनको दीमक खा जाती है, लेकिन बाबा जी के इस आश्रम में आम के भी पेड़ काफ़ी संख्या में उगे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के अनार के भी पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त फूलों के पौधे बड़ी संख्या में हैं। जिस छोटी सी बगीचे की शुरुआत यहाँ के महात्मा ने की थी वो बाबा जी की श्री कृपा से आज पूरा बाग बन के महक रहा है। यहाँ हर समय पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। हर कोई आकर के यहाँ अपने आप को धन्य समझता है और ये चाहता है कि मैं भी बाबा जी के इस आश्रम में थोड़ा समय व्यतीत करूं। ये बाबा जी की श्री कृपा से ऐसा अवसर मिलना संभव है। अब हम आपको बाबा जी की वो कुएं दिखलाएंगे जिसका निर्माण स्वयं बाबा जी ने करवाया था और उसका जल आज भी इतना मीठा है, उसका TDS बहुत ही कम है और विभिन्न रोगों की रामबाण दवा है। दूर दूर से लोग इस कुएं का पानी लेकर के जाते हैं। पहले कुएं सजल थी, उसमें से बाल्टी या डोल से पानी निकाला जाता था, लेकिन अब बिजली की मोटर लगी हुई है, इसलिए वैसे कुएं को पाट दिया गया है, लेकिन पानी उसी स्रोत से आता है जिस स्रोत को बाबा जी ने प्रकट किया था। वही स्रोत आज भी विद्यमान है और वो पानी अपने विशेष औषधीय गुणों से युक्त है। चलिए आपको बाबा जी के कुएं के दर्शन करवाते हैं। ये है बाबा जोड़नाथ आश्रम गुजराना जोहड़ का परिसर। ये बाबा जी का मुख्य मंदिर है जहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही अन्य जो स्थानीय देवी देवता हैं, लोक देवता हमारे हनुमान जी हैं और शिवजी महाराज का मंदिर भी यहाँ भक्तों की कृपा से, बाबा जोड़नाथ जी के आशीर्वाद से, भक्तों के सहयोग से मंदिर बन चुके हैं। और ये पूरा परिसर
एक दर्शनीय स्थल के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इसी परिसर में ये भोजनशाला है, जहाँ जो आगंतुक लोग होते हैं उनके लिए भोजन रसोई तैयार की जाती है और बाबा जी के दर से कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। आज भी उस परंपरा का यहाँ के लोग जो है निर्वाह करते हैं। इसी परिसर में बनी हुई बाबा जी की एक कुई है, जिसका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और इस कुएं का निर्माण बाबा जोड़नाथ जी ने स्वयं सन 1870 में करवाया था। अब भक्तों ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, जीर्णोद्धार इसका किया गया है, लेकिन पानी का स्रोत वही है जो बाबा जी की श्री कृपा से प्रकट हुआ था। ये है बाबा जी की कुएं और इसी के साथ कुएं के साथ में ही ये वो जोहड़ है जहाँ बाबा जोड़नाथ जी ध्यान में लीन रहते थे, परमात्मा का स्मरण करते थे। ये वो सामने पेड़ बना हुआ है, जिस पेड़ के नीचे बाबा जोड़नाथ ने अनेक वर्षों तक साधना की। जब वो सशरीर यहाँ विद्यमान थे तो लोग यहाँ उनका दर्शन करने के लिए आया करते थे। इसी जोहड़ के किनारे उन्होंने तपस्या की और उनको परम तत्व का बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उनका मन गृहस्थ से हटकर संन्यास की ओर बढ़ता चला गया और उन्होंने संपूर्ण सांसारिक मोह माया को त्याग करके एक पूर्ण सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। बाबा जोड़नाथ आश्रम गुजराना जोहड़ बारवास के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। जैसे भी बाबा जी की कृपा हुई, उनकी प्रेरणा से थोड़ी बहुत उनके बगीचे के बारे में, उनके आश्रम के बारे में, बाबा जी के बारे में थोड़ा बहुत जैसा हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं, जैसा अनुभव हमने किया है, वो सब आप लोगों को हमने बताया है। और ये पूरी फुलवारी कह लीजिए, पूरा बाग कह लीजिए, पूरा आश्रम कह लीजिए, इसकी सच्ची अनुभूति का वर्णन करने की तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। जीववाद से बाबा जोड़नाथ की महिमा का गान संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा तो अनंत है, अपार है, उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। तो हम सब लोग भी आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं कि जो कोई बाबा जी के इस आश्रम में आना चाहे, यहाँ के नयनाभिराम दृश्यों को देखना चाहे, बाबा जी की श्री कृपा प्राप्त करना चाहे, तो वो यहाँ किसी भी साधन से पहुँच सकता है। क्योंकि झुप्पा बारवास या बारवास झुप्पा कह लीजिए, इस रोड पर बारवास गांव से 4 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क मार्ग से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद बाबा जोड़नाथ का ये आश्रम पड़ता है। तो पुनः मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार आएँ और बाबा जी की इस पवित्र स्थली का दर्शन कर उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें।